हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है हमारा अगस्त मंथ का जो इथिक्स है उसको है, ठीक है। इसमें मैं जहाँ तक है ट्राई करूँगी कि दोनों जो आपके टॉपिक हैं, 2 टॉपिक एक्चुअली इथिक्स में इस बार आए हुए हैं, 9.1 9.2 इसके बाद इथिक्स खत्म है। तो यहाँ पर मैं पूरा जो अगस्त मंथ है उसका एक साथ में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो 9.1 है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा समझते हैं आराम से, और बस आप आराम से कान में ईयरफ़ोन लगाइए और आराम से सुनिए, ठीक है? चलिए। तो कह रहा है ट्रेडिशनल जैसे एक चीज़ समझिए, जब हम लोग छोटे थे तो क्या था, हमसे बोला जाता था कि ये 2 का टेबल पढ़ो, ये रट्टा मारो, ये रट्टा मारो, ये रट्टा मारो। हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। हम हमको कभी समझाया ही नहीं गया सच में कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट। इसकी कोई वैल्यू थी नहीं। तो वही बोला गया, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो फ़ोकस कर रहा था मेनली कॉग्निटिव स्किल पर और इंटेलिजेंस पे फ़ोकस करता था। मतलब में आपने कितना ज्ञान ले लिया, कितना किताबी ज्ञान आपको है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट था। तो इसी को मतलब में एजुकेशनल अचीवमेंट माना जाता था नॉर्मल, है ना? उसकी बात करें, लेकिन रिसेंट स्टडी में क्या हुआ, जो नॉन कॉग्निटिव स्किल है, नॉन कॉग्निटिव स्किल क्या होती है? मतलब ऐसा समझ लो कि वो चीज़ें जो नॉर्मली एकेडमिक में तो शायद आपको फ़ायदा ना दें, लेकिन रियल लाइफ में आपको फ़ायदा देंगी। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा हुआ है रिलेटेड टू मोटिवेशन, इंटीग्रिटी, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो होता है, मतलब उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, ठीक है। आप किसी को देख करके उसकी जो सिचुएशन है उसको समझ पा रहे हैं, है ना? तो एम्पैथी हो गया, है ना? आप मोटिवेट हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं किसी को, इन सबको बोलेंगे सॉफ्ट स्किल, इसको बोलेंगे नॉन कॉग्निटिव स्किल। तो कह रहा कि पहले जो अगर बात करें तो ये कुछ इसका कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब जो रिसेंट स्टडी ये वो सजेस्ट करती है कि नॉन कॉग्निटिव स्किल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्रुशियल है, ज़रूरी है एक स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी के लिए, उसके ब्रेन को इंटेलिजेंस बनाने के लिए, ठीक है। अगर एक चीज़ समझिए, अच्छा नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर आप सिर्फ किताबी ज्ञान ही लेते गए, ठीक है, किताबी ज्ञान आपको है सिर्फ, तो आप एक रोबोट की तरह काम नहीं करेंगे, जिसको जो डाटा फीड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू वो दैट डिसीजन लेगा, है ना? तो फिर हमारे रोबोट में अंतर क्या बचा है भाई? हम रोबोट ही बन जाते हैं, है ना? तो सेम वही चीज़ की बात यहाँ पर चल रही है। चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। तो पहले आते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर में, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड समझना, उसको मैनेज करना। अब कह रहा है अपने जो खुद के इमोशन है उनसे इन्फ्लुएंस होना, या फिर एंड द इमोशन ऑफ द अदर्स, और दूसरों के इमोशन से इन्फ्लुएंस होना। आप समझिए एग्जांपल, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप किसी जगह पे गए, वहाँ पर कोई भी मान लीजिए एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, आप ऐसे लॉ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक एम्पैथी तो होनी चाहिए ना। आप उन चीज़ों को जितना समझ पाएँगे, उतना अच्छे से वहाँ पे वर्क कर पाएँगे ना? आप खुद ही सोचिए पहले। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, कोई ट्राइबल ग्रुप है, इन्होंने कोई हमला कर दिया, ठीक है? ट्राइबल ग्रुप ने को किसी भी चीज़ बिकॉज़ किसी भी कारण की वज़ह से किसी पर हमला कर दिया। तो आप गए और सीधा आपने फायरिंग स्टार्ट कर दी ट्राइबल ग्रुप्स पे, वो तो गलत है भाई। आप उनका कारण तो समझिए, उनको खुद को अपनी उनकी जगह रख कर तो देखिए कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना? तो वो चीज़ है। कुल मिला के आगे समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि जो टर्म है, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठ गई ना, एथिक्स इज़ माय फेवरेट टॉपिक, है ना? तो फिर ये बहुत लंबा वीडियो पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो कह रहा है फर्स्ट टाइम इसको कॉइन किया गया था 1990 में, रिसर्चर्स थे जॉन स्मीयर और पीटर स्लोवी ने, ठीक है? और उसके बाद लेटर जो है थे डैनियल गोलमन थे, इन्होंने क्या किया, इसको और पॉपुलराइज़्ड किया था। तो अगर हम लोग बात करें हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो कह रहा है कि ये नॉर्मल स्ट्रेंथ करता है हमारे इंटरपर्सनल स्किल की। जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल होती हैं, हमारा एटीट्यूड हो गया, हमारी मतलब होनेस्टी, मतलब जो भी चीज़ें हमारी होती हैं, हमारी वैल्यूज़ हो गई, हमारा बिहेवियर हो गया, इन सबको कहीं न कहीं स्ट्रेंथ करता है, ठीक है? और इस कह रहा है उसके बाद स्पेशली रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। अब कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, उसको मैनेज करने के लिए आपको किताबी ज्ञान की तो ज़रूरत है, ठीक है, कि कैसे मैनेज करना है, लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम उस सिचुएशन को समझ पाएँ, ठीक है? उसके मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरत है, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। आप चुट्टू-पुट्टू से हैं तो आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, पहली बात तो यही है। भले आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाइए, आपके अंदर अगर पर्सनैलिटी है तो सामने वाला वैल्यू करेगा ही नहीं, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं ना कि लुक्स डज़न्ट मैटर, बट लुक्स मैटर, है ना? लुक्स मैटर रियल में। क्योंकि अगर पर्सनैलिटी नहीं है तो सामने वाला नहीं सुनेगा बात, ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, है ना?
यहाँ पे लुक्स का मतलब दैट वो फेयरनेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं हम। तो उसके बाद बोला गया है यहाँ पर, तो कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन स्किल होगी हमारी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब हमारा नॉन जो कॉग्निटिव स्किल है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें नॉन कॉग्निटिव स्किल में जैसे बात करा, गिफ्ट गिफ्ट का मतलब होता है धैर्य, ठीक है, कितना हम पेशेंस रख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम IAS का एग्जाम है तो भाई नहीं होता है पेशेंस, है ना, चीज़ों में फिर हम लोग इधर मरना स्टार्ट करते हैं, फिर आंसर कुछ मिलता नहीं है। तो वही बात कर रहा है कि पेशेंस ज़रूरी होता है। ये हमारे नॉन कॉग्निटिव स्किल्स हैं, ठीक है, कॉग्निटिव नहीं। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, बुक से पढ़े जा रहे हैं। नॉन कॉग्निटिव क्या है भाई, हम धैर्य भी रखे हुए हैं कि 3 साल से नहीं हुआ एग्जाम तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, है ना, ये चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें परसेवरेंस, ये हो गया, तो ये इसमें दृढ़ता की बात करते हैं, ठीक है। एकेडमिक इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ लर्निंग रिसीव, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन द इमोशनल, जो अगर बात करें इमोशनल और इंटेलिजेंस, उनका दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया एक, इसमें कंसिस्ट होता है आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को परसीव करना, ठीक है, रेगुलेट करना, किसको, इमोशंस को। इसके 5 डोमेन दिए गए हैं। हम लोग सेल्फ अवेयर बनेंगे, मतलब हम लोग खुद के बारे में जानें, खुद को रेगुलेट कर लें। देखो कुछ लोगों को पता है अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता होती है रियल में कि वो क्या कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस होना फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ रेगुलेट होना। हम चाहते हैं हम पढ़ना, बट भाई किसी ने, कोई बच्चा मूवी बैठ के देख रहा है, हम उसके साथ मूवी देखना स्टार्ट कर दिया। हमको पता है कि मेरा काम, ये मेरा टारगेट आज कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे घर पे जाके इतने टाइम से इतना टाइम पढ़ेंगे, देन उसके बाद ही मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। लेकिन हम, मेरे ऊपर रेगुलेशन नहीं है मेरा खुद का। घर पे लोग आए हुए मेहमान, वो बात कर रहे हैं, उसी में लगे पड़े हैं, हमने अपना टारगेट को साइड में कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलेशन करना है अपना सेल्फ, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा अंतर होता है। सिंपैथी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हम दोनों दोस्त हैं, 2 लोग, ठीक है, और आप फेल हुए या फिर मैं फेल हुई, तो आप आए कि अरे यार कोई बात नहीं, होता है, नेक्स्ट बार फिर से ट्राई करना, ये इसको बोलेंगे सिंपैथी। लेकिन वहीं पर आप भी IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिविल का एग्जाम दे रहे हैं, अब मैं भी सिविल का एग्जाम दे रही हूँ, मैं फेल हुई, तो आप उन कंडीशन से निकल चुके हैं ना, तो आप उस, जो मेरी फीलिंग है उसको पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जो फील मैं कर रही हूँ वो आप फील कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एम्पैथी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वहाँ पर काम रहना, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये आता है इसमें हमारा इमोशनल वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, EQ में। IQ में क्या आता है हमारा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, कॉग्निटिव फंक्शन आता है, मेमोरी हो गया, वर्ड कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैथ स्किल, एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल थिंकिंग होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, ये सब आता है, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा किसमें करेगा, गुड स्कोर करने में, एकेडमिक में। एकेडमिक में तो ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि भाई एम्पैथी है कि नहीं है, नहीं ना। ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो, बस खत्म, उससे आंसर नंबर मिलने वाले हैं ना, ये बात। उसकी बात करें इधर, अगर मतलब EQ की बात करें हम लोग, तो ये सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल और सोशल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, सो कैन बी एक्टिवली ट्रेन्ड एंड डेवलप ओवर टाइम, तो ये धीमे धीमे ये हमको ट्रेन करेगा उसके लिए। और उसके बाद बात करें हम लोग, तो ओवर द टाइम डेवलप होगा। ऐसा नहीं एक किताब पढ़ के आप इन्फ्लुएंस हो गए और दैट खत्म, है ना, सब कुछ आपके अंदर जो है, मोटिवेशन, एम्पैथी, सिंपैथी, सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या होगी, इवॉल्व होती है। इसमें अगर बात करें तो ये इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स, ठीक है। ये कभी-कभी हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ होता है ना कि दैट फैमिली मेंबर भी ऐसे मतलब होता है ना कि कुछ फैमिली के बच्चे होते ही हैं उस टाइप के, है ना। यहाँ पर मैं कुछ वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब जो लिखा है वही बता रही हूँ, ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। नो यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। कुछ जगहों पे टेस्ट लेते हैं हम लोग, जैसे एथिक्स का ही टेस्ट है। तो अगर बात करें, स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई जो तुमने कॉपी में छापा है ना, और जो तुम रियल में हो, दोनों को कोई भी मतलब ही नहीं है। हो सकता है आपने जो कॉपी में छापा वो पढ़ के छापा है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये किस में आ गया, IQ में आ गया, है ना। तो इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोल ही नहीं सकते हम लोग, है कि नहीं है इसमें। लेकिन बात करें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, IQ टेस्ट जैसे एग्जांपल हो गया, कंपैरिजन करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं, परफॉर्मेंस ग्रुप में आता है, उसके बाद हम लोग नंबर देते हैं, ये सब चीज़ें हमारी इसमें हो गई IQ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ये रोल प्ले करता है ना लोगों की वेलबींग के लिए, ठीक है। उनकी जो जो मेंटल हेल्थ होती है वो
ठीक है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है कहीं न कहीं। इंटरपर्सनल जो सक्सेस होती है, इवन इफ आईक्यू इज़ एवरेज, अगर एक बच्चा है जिसका आईक्यू एवरेज भी है, ठीक है? उसकी अगर ईक्यू अच्छा है तो कुल मिला के वो इंटरपर्सनल सक्सेस पा लेगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम लोग बात करें इस साइड में, कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर एकेडमिक अचीवमेंट एंड जॉब परफॉर्मेंस। अब कह रहा है कि ये जो तुम्हारा आईक्यू है वो तुम्हारा एकेडमिक अचीवमेंट, उसमें इसकी वजह से तुमको अच्छी मिलेंगी, और क्या होगा, जॉब में परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी रहेगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईआई इन द एजुकेशन, ईआई में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? थोड़ा टॉपिक देखिए लंबे हैं एथिक्स की, एथिक्स के हर एक चीज़ के, थोड़ा आराम समझिए। अगर बोरिंग करके समझेंगे तो फिर वही है। अगर आपको चाहे ना तो फिर एक काम करा करिए, इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लीजिए, अगर मेरा जो वॉइस धीमी लगे। बाकी मैं स्पीड से तो बोलती ही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आई एजुकेशन, तो कह रहा है इनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये नॉर्मल सी बात है, जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएगा और बेटर करेगा कहीं ना कहीं। अब समझिए एग्जाम्पल मैं आईएएस एग्जाम, सिविल एग्जाम का ही लूंगी, क्योंकि उसी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग इतना माथापच्ची कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग इस चीज़ में, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, लाइफ जो साइकिल होता है ना बहुत लंबा होता है। इस चीज़ में खुद को मोटिवेट रखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि खुद को मोटिवेट रखो, और जो स्ट्रेस है वो मैनेज कर लो, ठीक है, सेटबैक्स। और वही कह रहा है, जो भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको प्रिजर्व करके उनको नॉर्मल करना, ये इस टाइम जो होती हैं चीज़ें होती हैं, ठीक है, वही बात कर रहा है। ये कब आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस से आएगा, यही से आएगा। अब ये चीज़ें अगर होंगी, समझिए एग्जांपल, अगर आप अपने खुद को मेंटेन कर पा रहे हैं, खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं, खुद को स्ट्रेस से दूर रख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आपका फ़ोकस है पढ़ाई में वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है? और अपनी लर्निंग प्रोसेस में वो आप अच्छे से एंगेज रह पाएँगे। अगर सोचिए एग्जांपल, आप हर दिन टेंशन में ही बने रहते हैं, है ना? हर दिन आपका दिमाग ही खराब बना रहता है, आप स्ट्रेस में बने रहते हैं, एंग्जायटी होती रहती है आपको, तो फिर क्या होगा? आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाएँगे ना। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इमोशनल इंटेलिजेंस जो पर्सन स्टूडेंट होता है वो नॉर्मली अगर बात करें हायर सेल्फ एस्टीम होता है, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई बच्चा अपने जो बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कम पाया जाएगा, ठीक है। उसका जो मेंटल हेल्थ होगी, वेलबींग, वो बहुत सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें डेवलपिंग एम्पैथी एंड कंपैशन। तो कह रहा है यहाँ पर जो बात करें, कहीं न कहीं वो अंडरस्टैंड करता है और रिकॉग्नाइज़ करता है इमोशंस को, फॉर अपने लिए भी, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि ये फीलिंग आई तो ये नहीं आनी चाहिए थी भाई, वो तो गलत है। कुछ लोगों के अंदर क्या है, ठीक है फीलिंग आई, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, कभी भी क्या होता है, कुछ सिचुएशन हम लोग ऐसे देखते हैं जहाँ पर हम अपने पूरे माइंड को डाइवर्ट कर, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को क्वेश्चनना शुरू कर देते हैं कि भाई पढ़ाई के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए माइंड में। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये अगर नहीं है तो हम ह्यूमन है ही नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे ये, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, कोई बात नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर ये नहीं होगा तो हम रोबोट हो जाएँगे ना भाई, समझिए, है ना? तो वो चीज़ें हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी एक चीज़ है, अगर आपको नॉलेज मिले या ना मिले, बट मेरी वीडियो से मोटिवेशन अच्छा मिलेगा, है ना? चलिए कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली एथिक्स की वीडियो में, कि एथिक्स मेरे अंदर जब जाग जाता है। तो कह रहा है यहाँ पर एक तो आप अपने जो इमोशंस हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे, और जो अपने पीर्स हैं, जो अपने आस-पास के लोग, उनकी जो एम्पैथी, उनके लिए आप अपने अंदर, क्योंकि अगर आपके अंदर एम्पैथी होगी, कंपैशन होगा, तो उनकी फीलिंग्स को आप समझ पाएँगे, है ना? ये बात है। इट्स हेल्प टू क्रिएशन ऑफ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। नॉर्मल सी बात है, जब आप दूसरे को समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट लर्निंग का बन जाएगा, ठीक है? और जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो एक वैल्यूड पर्सन की तरह समझा जाएगा और उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है? स्टूडेंट टॉट जेंडर सेंसिटिविटी शेयरिंग थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक बच्चे के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर अगर मतलब सेंसिटिविटी पैदा करनी है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए। बुक से पढ़कर कि भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, नहीं होगा, ठीक है। उनको समझाना है क्यों करनी है रिस्पेक्ट, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इस टाइम की,
अपने बच्चों को ये सिखाना है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करो भाई। रास्ते में जो डॉग्स चल रहे हैं, है ना, उनकी रिस्पेक्ट करो, जो जानवर है उनकी रिस्पेक्ट करो, जो पक्षी उनकी रिस्पेक्ट करो। तुम ह्यूमन बीइंग हो, सामने वाला भी तो ह्यूमन बीइंग है। जब भी आप कोई काम करें ना, खुद को उस जगह पे रखें। क्या आपको ये चीज़ बर्दाश्त होगी? अगर नहीं होगी ना, तो फिर आप दूसरे के साथ वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। बस हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा यहीं पर। जो चीज़ आपको अपने लिए बर्दाश्त नहीं है, वो दूसरे के लिए करने के लिए ट्राई मत करिए, है ना। आगे आते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि जो रिलेशनशिप्स है उनको अच्छा बनाना बाय द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कह रहा है एआई जो लोग स्टूडेंट के अंदर होता है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्किल होती है नेसेसरी टू, अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनके थॉट्स को, नीड्स को, इमोशंस को इफेक्टिवली शो ऑफ कर पाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि डिबेट के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, कंपटीशन में जो होता है उनके द्वारा ये चीज़ें हो पाती हैं। तो कह रहा है कि वो एक अच्छे लिसनर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि एक अच्छे बोल जो होता है वक्ता से ज़्यादा एक अच्छे लिसनर होना चाहिए। तो वो बात बोल रहा है, एक अच्छा लिसन एक्टिव लिसनर भी होता है वो, ठीक है। एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। अब ऐसा नहीं कि हम तो रो, सामने वाला रो रहा है कि मेरी बहुत चोट लगी है, हम वहाँ पे हँस रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे वही बोला कि रिस्पॉन्ड एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करना है। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब क्या है? मान लीजिए एग्जांपल, 2 ग्रुप है, उनमें कोई चीज़ को लेकर के पथराव वगैरह हो गया, तो वहाँ पर भाई कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोकना है, इसका मतलब ये नहीं दोनों साइड से उठा के फायरिंग कर दो, 10, 12, 15 मर जाए, बात खत्म हो गई, है ना? शांति हो गई। ये नहीं मतलब है। यहाँ पर मतलब ये है बातचीत करके जो भी तरीका है, किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान ना हो और आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लें, ये तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें, पॉजिटिव रिलेशनशिप उनका रहेगा पीयर्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, अदर मेंबर्स के साथ में। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया गया लर्निंग ऑफ एक्सेप्ट ओन मिस्टेक, मतलब वो अपना जो खुद की मिस्टेक्स हैं उसको करते कि हाँ ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, आगे से नहीं होगी, या फिर मैं आगे से नहीं करूँगा कि ऐसी चीज़ें हों, ठीक है। इंश्योर सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म। तो कह रहा है जो एआई जो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर होता है उसकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको मैनेज करने, ठीक है, देखिए, वैल्यूड बाई, इट इज़ हाईली वैल्यूड बाई एम्प्लॉयर। जो इमोशनल इंटेलिजेंस उसको हाई वैल्यू दी जाती है बाई द एम्प्लॉयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है इमोशन को मैनेज करने में। एक कोलेबरेटिव जो फॉर्म होता है इफेक्टिवली टीम वर्क करने के लिए, ठीक, इंटरपर्सनल जो स्किल है तो उसको इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बनाने के लिए। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वर्क प्लेस में ज़रूरी है कि कोई भी सिचुएशन अचानक से आ जाए तो वहाँ पर हम अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, हम अच्छे से बोल सकते हैं एक टीम वर्क कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं पर भी अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन विद द कलीग्स होना चाहिए, ठीक है। हैंडलिंग वर्क प्रेशर, अब ऐसा नहीं है कि वर्क प्रेशर आपको मिल गया तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, क्या डिसीजन लेना है आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कब आएंगी? जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आप होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट विथ एआई जो होगा, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको समझेगा, अपनी वीकनेस को समझेगा, मतलब उसको सब पता होगा कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और वो मोटिवेट करेगा खुद को भी और दूसरों को भी इंस्पायर करेगा, ठीक है। वे टू, यहाँ से आई थिंक 2 पेज बचा, चलिए ठीक है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड में जरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है, फिर एप्लीकेशन है, बस उसके बाद खत्म है। तो यहाँ पर आते हैं जरा, सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो कह रहा है कि ऐसे जो है डिजाइन टू टीच स्टूडेंट द स्किल दे नीड टू मैनेज देयर इमोशन। एक इस तरीके से मतलब बोल सकते हैं हम लोग कोर्स को डिज़ाइन करना चाहिए कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कहीं ना कहीं वो उसको सिखा पाए कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। पॉजिटिव गोल को कैसे अचीव करना है, ठीक है। एम्पैथी को कैसे फ़ील करना है, कैसे कैसे जो सामने वाला अगर दुखी है तो कैसे उस चीज़ को समझे, खुद को उस जगह पर कैसे रखें, ये सब उसमें हो डिज़ाइन हो, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है और एक रिस्पॉन्सिबल जो है डिसीजन कैसे लेना है। एग्जाम्पल की बात कर रहा है, प्रेरणा जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्कूल इन द बदनागर, ठीक है, गुजरात जगह वहाँ पर है। वहाँ पर क्या होता है, 1 वीक जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है जिसमें एक्सपेरिमेंटल और इंस्पिरेशनल लर्निंग कराई जाती है,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होता है नॉर्मल सा, है ना? तो कहीं न कहीं लोगों बच्चों के अंदर ये एम्पैथी, सिम्पैथी जो है ना, तो वो कहीं न कहीं डेवलप की जाती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करें कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया, ग्रुप ट्यूटरिंग हो गई, ठीक है? आप टीम वर्क में का एक्टिविटी कोई करा रहे हैं, तो मतलब बच्चे जो वो कहीं न कहीं एक साथ वर्क कर रहे हैं, उनके जो अपने आइडिया है उनको शेयर कर रहे हैं, ठीक है? अपनी जो सोशल स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद टीम वर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कुछ कन अब नॉर्मल सी बात है, अगर टीम वर्क होगा तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनको रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, है ना? तो इसका एग्ज़ाम्पल दे रहा है यहाँ पर, हैप्पीनेस करिकुलम इन दिल्ली में चलाया गया है ये चीज़, ठीक है? रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस, ये कैसे हो सकता है? बच्चों को प्रेरित करो कि भाई मेडिटेशन करो, ठीक है? अपना जो डायरी वगैरह है वो लिखो। पता है एक चीज़ मैंने ये देखी है, जो बच्चा डायरी वगैरह लिखता है तो वो खुद को बहुत अच्छे से जानता है ना? ये चीज़ें होती हैं। तो कह रहा है कि सेल्फ अवेयर होना चाहिए बच्चा, और सेल्फ रेगुलेट भी होना चाहिए। दोनों वर्ड पहले समझा चुके हैं। सेल्फ अवेयर का मतलब है खुद को जानो कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी मतलब मेरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है। और रेगुलेट का मतलब क्या है कि अगर हमने सोचा है कि ये टारगेट पूरा करना है, जैसे मैंने सोचा है आज रात के 11 बज रहे हैं, बट मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके उसके बाद ही सोऊँगी। बल्कि मैं 11 बजे तक दैट लास्ट, है ना? तो इसको बोलते हैं रेगुलेशन। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि क्या सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, क्या मुझे मेरी वीकनेस है, तो किस पे मुझे काम करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। फिर आते हैं हम लोग एम्पावरिंग टीचर्स एंड स्टाफ। एआई जो है वो एआई हेल्प करता है टीचर को कि जो लोग बच्चे हैं उनको इमोशनल नीड क्या है और उन नीड पर कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है? जो क्लासरूम है उसको इमोशनल फ्री कैसे बनाया जाए, ठीक है? उसके बाद बात करें हम लोग इम्प्लीमेंटिंग, एक सेकेंड रुक जाइए, इम्प्लीमेंटिंग रेस्टोरेटिव प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ पनिशेटिव मेजर। मतलब क्या है कि कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको समझाया जाए कि भाई ऐसे नहीं गलती करते, तो ये इस तरीके से गलत है, ना कि उसको पनिश किया जाए। ये प्रैक्टिस को हटाना होगा, पनिश वाली जो मेजर होती है उसको हटाना होगा, ठीक है? उसके बाद बात करें इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। तो कह रहे हैं एक बच्चे को अगर इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना तो सिर्फ टीचर ही काम नहीं करेंगे भाई, उनका जो सोसाइटी है, जो पेरेंट्स हैं, वो सब उसमें आएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक बच्चे पर कौन कौन असर डालता है, तो भाई स्टार्टिंग होता है उसकी मदर से, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब तो इनका स्टार्टिंग का ग्रुप हो गया। उसके बाद वो जहाँ एजुकेशन सेंटर में जाता है तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, है ना? जो आपका नॉन कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो उसका पीयर ग्रुप होता है, फिर उसका जो वर्क प्लेस में जो पीयर ग्रुप्स होता है, कलीग्स वगैरह, वो है ना, उसकी वाइफ हो गई। मतलब कुल मिला के जितना जिस इन्वायरमेंट से वो अटैच होता है, वो हर एक पर्सन उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है कहीं ना कहीं, ठीक है? इतनी बात समझ आई? तो वही बात कर रहा है कि इसमें पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना होगा। फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। तो कह रहा है स्टूडेंट का सर्वे करके, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है उसकी हो रही है, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजमेंट आ रहा है, उसका जो पीयर्स के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो डिसिप्लिन कैसा कर रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं फीडबैक देना चाहिए कि भाई तुम यहाँ इस साइड पॉजिटिव में जा रहे हो, ये निगेटिव में जा रहे हो, ऐसे, ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर जो डेवलपिंग क्रिएटिव पोटेंशियल फॉर ईच इंडिविजुअल बाय फोकसिंग ऑन सोशल, इथिकल एंड इमोशनल, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो हमारी नॉन कॉग्निटिव स्किल्स हैं, सोशल, है ना, एथिकल और इमोशनल, उस पे भी ध्यान दिया गया है, ठीक है? और कहीं न कहीं जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी उसको भी बढ़ाया गया है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विद फ्रीडम, इसमें जैसे हम लोग बात करें जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ये बोला गया कि भाई तुम कोई भी जो है सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल एकेडमी में, ठीक है? कोई भी करियर काउंसिल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम फिजिक्स के साथ अब बायो नहीं ले सकते, सॉरी मैथ के साथ अब बायो नहीं ले सकते, तो मैथ के साथ बायो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ जो इच्छा हो वो लो, ठीक है? ये कहा गया है। एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, इसको समझना है, बस इतना ही है टोटल, ठीक है? इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि कितना है। चलिए, सेल्फ एस्टीम असेसमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे वही समझाया कि मैंने कहीं न कहीं ये खुद को मतलब खुद की स्ट्रेंथ क्या है, खुद की वीकनेस क्या है, वो समझ में आती है, और कहीं न कहीं एक इफ़ेक्टिव इमोशनल जो है मैनेजमेंट कर पाते हैं, ठीक है? ये बात है। उसके बाद अगर बोला जाए दिस अलाउ, एक सेकंड रुको, देम टू रिमेन, तो कह रहा है कोई भी कंडीशन हो, कोई भी प्रेशर वाली कंडीशन हो, उसमें कहीं न कहीं काम रहेंगे, ठीक है? इसके लिए ये अलाउ करता है, और एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना, ठीक है?
उसके बाद बोला गया इफ़ेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। तो कह रहा है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो देता है एक होलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव व्यू किसी भी सिचुएशन का, ठीक है? और जिससे क्या होगा, कहीं न कहीं एक इफ़ेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन होगा, ठीक है? जैसे अगर आप एम्पैथी आप रखते हैं तो कहीं न कहीं आप, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दुःख जो है इसमें ये हुआ और आप आज आईएएस ऑफ़िसर यहाँ पर तैनात हैं कि भाई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हटाओ। अगर आप एम्पैथी लेकर गए हैं, मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे और एक अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कर पाएँगे। नहीं तो फिर वही चीज़ होगा, गोली चलाओ और डंडा चलाओ और जो कॉन्फ्लिक्ट को शांत करा दो, ठीक है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कुल मिला के। चलिए आगे आते हैं फिलहाल। फिर यहाँ पे अगर बात करें फिर लिखा है एंटिसिपेटिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, मतलब हमें लोगों की नीड को जानना, समझना, मतलब वो नीड की डिमांड करें उससे पहले उनको जान जाएँ और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएँ। कहने का मतलब ये है, ठीक है? एक एज़ अ लीडर की तरह काम किया जाए। लीडर का काम क्या होता है भाई? कि हमारी जो प्रजा है वो बोल ना पाए, उससे पहले हम उसको वो दे दें, है ना? यही तो राजा का काम होता है ना। खुद को राजा मत समझिए, फर्स्ट बात। खुद को वर्कर ही समझिए, खुद को सर्वेंट ही समझिए। बट नॉर्मली उन एज़ अ सर्वेंट की तरह जो हमारे राजा, जो हमारी प्रजा है ना? जो हमारे लोग हैं, उनको जो ज़रूरत है, वो चीज़ उनको पहले ही प्रोवाइड करा दी जाए। ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल दिया गया है फाइंडिंग म्यूचुअल बेनिफिट सिचुएशन रेदर देन द इम्पोजिंग डिसीजन फ्रॉम अबव। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन लेके आओ, मतलब ऐसा डिसीजन लो जिससे कि म्यूचुअली बेनिफिटेड हो, ना कि अपना तुमने कोई डिसीजन ले लिया उसको सब पे थोप दो। एक चीज़ याद रखनी है और हमेशा कि भाई कोई भी डिसीजन, कोई भी आपका हो सकता है आइडिया, कोई बिलीव हो, वो किसी पर थोपना नहीं होता है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो मानते हैं उनको मानने दो भाई, अपने विश्वास को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको दूसरों पे थोपना नहीं है, क्योंकि राइट सबके पास है अपना अपना सोचने का, थिंकिंग का, थॉट का, ठीक है, वर्शिप करने का, सब हर एक चीज़ का। तो फिर आप अपनी जो सोच है उसको किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना? तो वही बात बोल रहा है कि आप अपने डिसीजन को थोपिए मत, बल्कि एक म्यूचुअल बेनिफिटेड सोल्यूशन लेकर के आइए। ठीक है? बिल्डिंग इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब कह रहा है कलीग्स हो गए, है ना, एज वेल एज जो सिटीजन है उनको एक फील कराइए कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है? ड्यू टू सोशल मैनेजमेंट स्किल दैट एआई डेवलप। तो कह रहा है कि ये सब किसके द्वारा होगा? एआई के द्वारा डेवलप होगा। आईएएस फैज अहमद मुमताज़ ने क्या किया, जो साइबर क्राइम एक हब था जमाटा में, वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन और लाइब्रेरी के द्वारा उसको ट्रांसफॉर्म किया, मतलब इसके द्वारा कहीं ना कहीं साइबर क्राइम था उसको हब को ख़त्म करने का ट्राई किया। ठीक है, ये चीज़ बात कर रहे हैं। फिर ये है चेक योर एथिकल एटीट्यूड। इसको आप खुद ही देखिएगा। यहाँ पर ये नॉर्मल है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, रेगुलर आप देख रहे हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी है कि जो बच्चे हैं वो कास्ट सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं सेग्रेट हो गए हैं। ठीक है, वो अपना जो पीर है, मतलब जो आप बच्चे हैं क्लास के, ठीक है, तो वो कास्ट को लेकर के हैं, आपस में फाइट भी करते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्म कहा हुई, जब आपने और टीचर से पूछा तो उनको पता चला कि हाँ ये रियलिटी है, मतलब ये मुझे ये नहीं लग रहा, वो रियल में ही है। तो फिर आप उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, उनको ज़रा एड्रेस करिएगा, देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? और ट्राई करिएगा इनको लिखने का, एकदम आसान सा रहता है। चलिए।